तो आज हमारा ठीक है, तो आज हमारा बेसिकली फर्स्ट डे है। ओके, जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग का। जिसमें हमें बेसिकली जावा पढ़ना है। वी आर गोइंग टू टीच जावा, देन सिलेनियम, देन क्या बोलते हैं व्हाट वेब ऑटोमेशन, देन एपीआई ऑटोमेशन, देन डेटाबेस ऑटोमेशन। ठीक है, ये अपना बेसिक कोर्स का नेचर है। ठीक है, तो पहले हम लोग जावा सीखने वाले हैं। तो जावा बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बिहाइंड कि आपका पूरा कोडिंग उसी के ऊपर चलेगा। आई रिक्वेस्ट ऑल, प्लीज म्यूट यूर। ठीक है, तो ये चार पांच ये पांच टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो अभी अभी हम लोग तो जावा करने वाले हैं। ये पूरा अराउंड आई कैन से एक 10-15 दिन तक चलेगा। ये 15 दिन, आई कैन से 15-15 या 20 डेज चलेगा। ठीक है, नाउ हम लोग जावा क्यों कर रहे हैं? क्यों मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जावा ही है, और विच इज मोर सिक्योर। तो इसीलिए कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जाइए, उनमें जो कोडिंग होती है दैट ऑलवेज वी यूज इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा क्या होता है बेसिकली? जैसे स्टार्टिंग में जैसे कोई भी कंपनी लॉन्च होती है या फिर कोई भी होता, उनका प्रोडक्ट बेसिकली छोटा सा प्रोडक्ट होता है। फिर उसे मॉडिफाई करते करते बड़ा होते होते एक बड़े लेवल पे चला जाता है। वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में सी नाम की एक लैंग्वेज आई थी, उसके बाद C++ आया। राइट, ऐसे छोटे छोटे लैंग्वेज आते आते गए। तो वैसे ही जावा भी आ गए एक टाइम के बाद, और वो बहुत पॉपुलर हो गए। द रीजन बिहाइंड कि इसमें उसमें बहुत सारे जो फीचर्स थे जो बाकी इसमें नहीं थे। राइट, तो हम लोग अभी जावा करने वाले हैं। ओके, तो जावा जो है दैट इज आई कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तुम्हें आवाज बंद कर देना। ठीक है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी हमें इसके लिए क्या क्या जरूरत है, जैसे हम लोग बोल सकते वी कैन से इट एज अ प्रीरिक्विजिट। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई क्रिकेट की मैच करनी है, तो आपके प्रीरिक्विजिट क्या होना चाहिए? आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, बैट बॉल होना चाहिए, और प्लेयर्स होने चाहिए। राइट, वैसे अगर आपको जावा सीखना है तो आपके पास एक टूल होना चाहिए। और टूल इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंटेलिजे, आपके राइट, इट कैन बी इक्लिप्स, इट कैन बी ब्लूजे। ठीक है, ये टूल होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको चाहिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट होना चाहिए। इससे बोलते हैं जेडीके बोलते हैं, जेआरई बोलते हैं, और जेवीएम बोलते हैं। ये तीनों चीजें की बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसमें सबसे पहला चीज आता है जेवीएम आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये होता क्या है मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप इज देयर एनीवन? ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल। ओके, जेवीएम जो होता है वो होता है जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या होता है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो जैसे मान लो आपके मोबाइल में एक पबजी इंस्टॉल करते हो, और पबजी गेम खेलना चालू कर देता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आपका जो मोबाइल है वो एक मेमोरी कंज्यूम करता है। एक वर्चुअल मशीन ऐसे बोल सकते हैं, जिसके ऊपर वो खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके बिना आप उसका कुछ नहीं कर सकते। राइट, जैसे कि हम अपने लिए हमें एक एपी की चाहिए होता है, तभी आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। वैसे ही जेवीएम वही पार्ट है। तो जेवीएम क्या है? वर्चुअल मशीन है जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कर सकता है, जिसके ऊपर वो ही कैन प्ले। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? डिवाइड, 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, जेवीएम मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर आपको वर्क अराउंड करना है, खेलना है। जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट होता है। क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट।
मतलब इसका मतलब क्या होता है, किट है, किट यानी मतलब कैसा था, टूल किट वगैरह जैसे होते हैं ना। मतलब अगर आपको कुछ खेलना है तो उसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीजें चाहिए, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, जेडीके प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई किसी टीम की मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है मान लीजिए, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनका रोल बस क्या होता है, खेलना होता है। बाकी जो एडमिन डिपार्टमेंट होती है उनका रोल क्या होता है, उनको ग्राउंड अवेलेबल कर देना, उनको सब फैसिलिटी करके देना। वो सारा एक टूल में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड जेडीके। तो मतलब जब भी कभी आपको जावा का कोई प्रोग्राम रन करना हो, तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ चीजें चाहिए होती है, ताकि ये प्रोग्राम अच्छे से और स्मूथली चले, राइट। दैट इज द रीजन जावा डेवलपमेंट किट। इसमें सारे प्रीक्विजिट रहेंगे, वो आपको कंपाइल करके देगा, और आपको बिल्ड करके देगा, एग्जीक्यूट करके देगा, सारे एरर्स वगैरह सब निकाल देगा। ठीक है। उसके बाद आता है जेआरई। जेआरई यानी क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसकी रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब कैसे होता है, अगर आपको मैच खेलना है तो एनवायरनमेंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन से टाइम पे खेलना है, डे टाइम पे, इवनिंग टाइम पे, राइट। वो आपको एक स्पेस अवेलेबल करके देता है जिसके ऊपर आप यू कैन प्ले, राइट। देखो, जेडीके यानी आपको सारे एक क्या होता है, कनेक्शन करके देता है, यहाँ से वहां से वहां सारे कनेक्शन वो करके देगा। जेआरई क्या करेगा, उसके ऊपर खेलने के लिए आपको एक ग्राउंड दे देगा जिसके ऊपर यू कैन प्ले इट। और वर्चुअल मशीन क्या करता है, आपको प्रोसेस करके देगा पूरा, पूरे जो भी चीजें हैं वो आपको प्रोसेस करके आपका काम बना देगा। तो जेवीएम जो होता है जेडीके, इसी के अंदर आपका जेवीएम भी आता है और जेडीके भी आता है, क्योंकि किट है पूरा। ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर ना जाते हैं, अभी इतना तो मैंने बता दिया, इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है। हमें जो मेन करना है, वो जो चीज करना है वो हम लोग देखते हैं। जो हमें, मुझे आपको आप सबको ये बताना है कि जावा का प्रोग्राम मतलब इजी है, अगर आप उसको ठीक से समझ लोगे तो। ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर कुछ चीजें वर्कआउट करते हैं अभी। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो भी चीजें हैं, वी विल कोरिलेट विद कैलकुलेटर। ठीक है। कैलकुलेटर क्यों करते हैं, देखिए, अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे, आप क्या करते हो, आप इनपुट करते हो, इनपुट देते हो, मान लो 2 + 3 करते हो, आपको क्या आता है, 5 आता है, राइट। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स हो रहे हैं, आपको भले दो ही दिख रहे हैं, सार्थक, भले आपको दो ही भले आपको दो ही चीजें दिख रहे हैं। ठीक है। तो होती 3 चीजें, वो 3 चीजें कौन सी होती है, तो हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 3 स्टेप कौन से होते हैं, देखिए, एक होता है इनपुट होता है, एक होता है प्रोसेस होता है, और एक होता है आउटपुट होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी काम करना है आपको ये 3 स्टेप में करना है, राइट। अभी हम लोग वर्कआउट करते हैं ये कैलकुलेटर चलता कैसे। अगर आपको ये समझ में आए कैलकुलेटर कैसे वर्कआउट होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली जावा कैसे वर्क होता है, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो वो कैसे वर्कआउट होते हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, आई विल शो यू स्मॉल डेमो। तो हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैलकुलेटर वर्क कैसे कैसे करता है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सीधे इजीली कंपेयर कर सकते हैं इन फ्यूचर में हम जब भी कभी प्रोग्राम करेंगे। सो यू कैन इजीली कोरिलेट दिस थिंग्स विद दी योर रिस्पेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि मान लीजिएगा, लेट मी गिव 1 सेकेंड, लेट मी चेंज सम सेटिंग, या
ठीक है, अभी हम लोग देखो कैलकुलेटर कैसे वर्क होता है। जैसे मान लो ये मेरा डिस्प्ले है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो बैकग्राउंड में क्या होता है वो देखिएगा, तो आपको थोड़ा चीज समझ में आएगा। जैसे मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं 2 + 3 कर रहा हूँ, तो मुझे 5 आएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग उसके ऊपर। मैंने 2 + 3 = 5 किया है। ये जो 2 + 3 है ना, ये एज ए इनपुट जा रहा है एक मशीन को, मतलब अपने कैलकुलेटर की मशीन को जा रहा है। तो यहाँ पे ना वो प्रोसेस कर रहा है, और आपको आउटपुट में, मतलब वो स्क्रीन पे 5 दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ना एक मेमोरी होती है, शायद आपने फ्यूचर में कभी सुनोगे, यहाँ पे जिनको पता है इसके बारे में, एएलयू बोलते हैं। मतलब क्या होता है, देखो, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब पता है क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना। लॉजिकल मतलब आपने कभी देखा होगा एंड, और नॉट, ये सारी चीजें होती हैं, उनका प्रोसेस करने का एक यूनिट है, राइट। मतलब कि यहाँ पे अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है और बेटर वे से, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2 नंबर इनपुट दे रहा है, एक 2 दे रहा हूँ, एक 3 दे रहा हूँ, और इसको मैं क्या भेज रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ भाई तू मुझे 2 और 3 का एडिशन करके दे। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और मुझे डिस्प्ले में क्या मिलेगा, बदले में मुझे 5 नाम का आउटपुट मिलेगा, राइट है। तो इसी वे से आपका आउटपुट आता है। अभी हम लोग और डिटेल में जाते हैं, ये उसने 5 क्यों और कैसे किया, क्यों किया ये तो सबको पता है, एडिशन इसलिए करा, लेकिन ये कैसे करता है वो हमें देखना है। तो आपको इसके लिए ये समझ इंपॉर्टेंट है, ये एएलयू क्या होता है। सो एएलयू मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट विच परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आप जो ऑपरेशन बोलोगे वो आपको ऑपरेशन करके आपको आउटपुट देगा, राइट। ये मशीन है, मशीन मतलब क्या होता है, जिसको आप कुछ तो इनपुट दोगे एंड इट विल गिव आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज मशीन, राइट। तो ये मशीन किसका है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने का यूनिट है, जो आपको प्रोसेस करके देगा। नाउ वी विल थिंक ये 2 और 3 का एडिशन 5 क्यों, और क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं 2 इंटर करता हूँ, देखिए बैकग्राउंड में क्या होता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मान लो आप अगर यूट्यूब पे कुछ देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो वीडियो जब से देखना चालू करते हो, इसके लिए आपके आपके लैपटॉप या मोबाइल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है रैम, होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो सारा प्रोग्राम आपके यूट्यूब का वो आपके रैम पे लोड होगा, इसे हम लोग बोलते हैं बफरिंग बोलते हैं। फिर आपको दिखता है, डिस्प्ले आता है स्क्रीन पे, उसके बिना नहीं आता। मतलब क्या, पहले आपका जो भी डेटा है वो पूरा किस पे आ गया, रैम पे आया, उसने प्रोसेस किया, फिर आपको दिखने लगा। यही लॉजिक इसमें भी होता है। तो होता कैसे बैकग्राउंड में, तो हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। ये होता ऐसा है, जैसे मैं 2 + 3 करता हूँ मुझे 5 मिलता है। जैसे 2 एंटर करता हूँ, तो बैकएंड में आपके रैम पे बोल सकता अभी के लिए, आपके रैम जिसे होता है ना 8 GB 4 GB जो भी अपना रैम होता है, उसमें एक वेरिएबल होता है, वो डिक्लेयर करता है, एक मेमोरी लोकेशन करता है, उसको मान लो ए नाम दिया, उसने उसमें 2 ऐड कर दिया, आपका डेटा स्टोर कर दिया। फिर क्या आता है, 3 आता है, और ये कनेक्ट होता है आपके लॉजिकल यूनिट को, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, इसे बोलते हैं एएलयू, बराबर ना। तो ये मेमोरी में स्टोर हुआ, मतलब आप जो भी कभी एंटर करोगे, ये बैकएंड पे उस मेमोरी पे जाके स्टोर होगा, फिर इससे इस मशीन को जाएगा। ये मशीन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यहाँ पे मुझे प्लस करना है तो प्लस किया, और मुझे क्या दिया उसने आउटपुट में 5 दिए, और मैंने उसको क्या किया, प्रिंट करके दिया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, अभी किसी को यहाँ तो डाउट है क्या, बताइए।
तो कैलकुलेटर कैसे वर्क हुआ समझ में आया सबको? हेलो? हेलो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम लोग अभी यही प्रोग्राम, यस सॉरी, हेलो, हाँ बोलिए। ओके, तो अभी हम लोग यही लॉजिक हम लोग जावा में करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग इन जावा। तो उसके बाद हम लोग वन बाय वन स्लोली स्लोली हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका मैं एक ब्राउज बनाता हूँ। अपना बैच कौन सा है ये? लेट मी चेक। 36 आई थिंक। ठीक है, मैं एक वर्कस्पेस बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक लोकेशन बना दिया। इसके बारे में हम लोग एंड में पढ़ेंगे। मुझे बस आज आपको ये चीजें दिखाना है कि जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है। तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क अराउंड करते हैं। तो हमें वो कैलकुलेटर जैसे देखना है। ठीक है, अभी क्या मैं यहाँ पे के लिए जल्दी से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। बैच 36। ठीक है, देखो ये वाला चीज हम इसको पहले प्रोग्राम रन करके दिखा दो छोटा सा, तो हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लास फाइल बनाना पड़ता है, जैसे हेलो। इसके ऊपर बाद में आएंगे हम लोग, तो डोंट वरी। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो बाद में आते हैं। अभी मुझे बस आपको कुछ चीजें बताना है। यहाँ पे आउटपुट देखिएगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ। आउटपुट कितना आ रहा है? 30 आया क्या? देखो नीचे यहाँ पे देख रहा है 30। अभी यहाँ पे मैं 40 लिखता हूँ, तो आउटपुट कितना आएगा? 60 आएगा। कुछ भी करो, यहाँ पे अभी माइनस करता हूँ, चलो। तो 40 - 20 कितना आएगा? 20 आएगा। आया कि नहीं 20? तो ये आता कैसे है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा वर्क अराउंड करते हैं, ये क्यों आता है। इसका एक बार फ्लो समझ में आया ना, तो बाकी चीजें मैं स्लोली स्लोली आपको बता दूंगा, तो आपको आइडिया थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं से, तो आपका पिक्चर थोड़ा क्लियर होना चालू हो जाएगा। तो ये एंड क्या होता है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है, हम लोग बाद में देखते हैं। बस अभी हम लोग बस नंबर के ऊपर सोचते हैं वो कैसे वर्क अराउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 40 लिखा है। जब जावा का प्रोग्राम रन होता है ये हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, मतलब ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन। तो इंट ए इक्वल टू 40 किया, तो वो क्या करेगा, बैकग्राउंड में मतलब रैम में एक मेमोरी लेगा जिसमें 40 स्टोर करेगा। उसको टेंटेटिव नाम क्या देगा, उसका ए नाम देगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? इससे बोलते हैं वेरिएबल। नाम में देखो, इसको स्प्लिट करते हैं। एबल यानी पॉसिबिलिटी, वेरी यानी चेंज होना, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है? 40। बी नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है? 20। फिर यहाँ पे देखो ये जाएगा आपका एएलयू का, अरिथमेटिकल लॉजिकल इनकम। उसमें क्या कर रहा है, उन दोनों का माइनस कर रहा है। और इसका जो भी आउटपुट है ये किस में स्टोर हो रहा है? सी में स्टोर हो रहा है। क्योंकि लॉजिक रूल क्या बताता है, रूल इज सेइंग
राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है। रूल क्या बताता है? राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होता है। तो C इक्वल टू A माइनस बी, तो A की वैल्यू है 40 माइनस B की वैल्यू है 20, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, उसका जो भी आंसर आएगा दैट विल गेट स्टोर इन C। तो C में अभी क्या आ गया आपका 20 आ गया, बराबर है। और ये 16 डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है, ये आपको क्या बोलते हैं इसको, वो आपको फैसिलिटी देता है स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाने के लिए। जैसे इस केस में यहाँ पे वो शो कर रहा है 20, उसकी वैल्यू आपको दिख रही है, इसीलिए आपको यहाँ पे वो 20। अगर मैंने यहाँ पे प्लस करता तो इनके बीच में प्लस होता, 40 प्लस 20 60, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो जाती और यहाँ पे वो आ जाती, और इसी को हम लोग प्रिंट करते हैं। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ओके, गॉट इट? यस सर। चलो अभी हम लोग और एक प्रोग्राम करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं? सर हाँ बोलिए ना। सर ती व्हॅल्यू रिप्लेस कशी होती? ओव्हरहेड होते हैं त्यावरती। ओके सर. ओके, मी तुम्हाला सांगतो, आपण एक छोटा प्रोग्राम घेऊया, मैं तुम्हाला थोड़ा पिक्चर क्लियर है। आता जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ना एक्चुअली कोडिंग कैसे होते हैं। तो कल से हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना कोडिंग के ऊपर। मतलब मुझे आपको ना जो होता है ना, मतलब चलता कैसा है, शो होता कैसे है, वो मुझे दिखाना है। कल से हम लोग डिटेल में जाएंगे, मतलब आज हम लोग बस रूल समझा रहे हैं, कल से हमें प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बकेट है, उसमें रेड कलर का पानी। दूसरा बकेट है, उसमें ब्लू कलर का पानी है। मैंने बोला कि मुझे इनको एक्सचेंज करना, आप कैसे करोगे? बताओ कोई तो। जैसे कि अजून एक बकेट एक्झॅक्टली लागेल सर. एक्झॅक्टली ए मध्ये 20 आहे आणि बी मध्ये 40 आहे। मला काय करायचंय नंतर, बाद में मेरा टास्क क्या है, ए के वैल्यू 40 होना चाहिए, बी का वैल्यू 20 होना, दैट इज माई रूल। समझ में? मतलब स्वैप कर रहा हूं, इसको बोलते स्वैपिंग बोलते, इसको क्या बोलते हैं? स्वैप, इधर का उधर का इधर। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी, देखिए एक टेम्पररी बकेट लूंगा, बराबर है। जैसे मैं टेम्पररी नाम का बकेट लूंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो रेड वाला बॉटल है इसमें डाल दूंगा। देखो मतलब हम लोग क्या कर, देखो रेड वाला पानी टेम्प में डाल दे, बराबर है, मतलब रेड का पानी सब इधर आ गया। हमेशा देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है। तो रेड का पानी किस में गया? टेम्प में गया। तो अभी खाली कौन सा बकेट है? ये वाला बकेट खाली। सब लग रही है उस पॉइंट पे? हाँ यस सर। और सेम लॉजिक से अभी मैं यहाँ पे एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे ए लिखा, तो मेरा टेम्प नाम का एक वेरिएबल आ गया। बताइए इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी? रेड. यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से कौन सा जाएगा? ए की वैल्यू टेम्प में कॉपी हो रही है, तो कौन सी वैल्यू कॉपी हो गई? 20। एग्जैक्टली। तो टेम्प में क्या है? 20 का। अभी मेरे पास ये जो था, ये बकेट खाली है, तो मैं ब्लू वाला बकेट रेड में डाल दूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लू वाला बकेट रेड में डाल दिया इस बकेट में। तो सेम लॉजिक से, तो मैंने क्या किया, ये जो ब्लू बी वाला था वो मैंने ए में कॉपी किया। तो आप मुझे बताइए, नाउ यू टेल मी, बी की वैल्यू ए में कॉपी हुई तो ए में कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखिए बी की वैल्यू कितने आए हैं? 40। तो ए में कॉपी हो तो बी की 40। वैल्यू, ए की वैल्यू कितना होगा अभी? 40 होगा। 40। 40। अभी ये वाटर बकेट रिकामा है, तो टेम्प वाला मैं इसमें डाल दूंगा। तो सेम लॉजिक, तो टेम्प वाला मैंने क्या किया, बी में डाल दिया। तो टेम्प की वैल्यू कितनी है बताइए? 20 है, वो बी में जा रही है, 20। की जगह 20 हुआ। क्या रे स्वैप? देखिए स्वैप हो हाँ गया। सर. एग्जैक्टली। नाउ वी विल ट्राई। मैं आपको एक डायरेक्टली बता देता हूँ इसको कैसे करना।
देखो सारा वेरिएबल का ही खेल है मतलब। देखो ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 40 है, तो व्हाट आई डिड, मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया। तो टेम्प में पहले ए की वैल्यू डाल दी, फिर बी की वैल्यू ए में डाल दी, फिर टेम्प की वैल्यू मैंने इसमें डाला, बी में डाला। तो देखते हैं, देखो पहले यहाँ पे टेम्प लिखूंगा मैं, टेम्पररी। ए की वैल्यू टेम्प में गई, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, बोलिए। ए की वैल्यू मैंने टेम्प में डाला, तो टेम्प में क्या आएगा, 20 20 20। फिर 20 मैंने बी की वैल्यू ए में डाली, देखो बी की वैल्यू ए में डाली, तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगा, 40 इसको कट, देखो इसको मैंने कट किया, अभी इसकी जगह वैल्यू क्या है, 40 है। 40 इस स्टेप में टेम्प की वैल्यू बी में जा रही है, 40 स्वैप हुआ कह रहे, हुआ कि नहीं, देखो ए की वैल्यू 20 था, अभी 40 आ रही है, बराबर है। हाँ ठीक है, सर। अभी हम लोग इसको प्रोग्राम की तरफ यस सर। yes sir यस सर। यस आया क्या, देखो ए की वैल्यू 20 दिख रहा है, वैल्यू ऑफ ए कितना है अभी, हाँ सर बी की 40 होगा ना स्वैप। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, हम लोग इसको और एक वे से भी कर सकते हैं। तो ये अपना छोटा सा प्रोग्राम हुआ स्वैप वाला। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, बराबर। इसको और एक वे से कर सकते हैं, वी विल ट्राई फॉर दिस, देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। आया क्या आउटपुट, बराबर हुआ क्या सब, देखिए। yes sir तो हम लोग इसके ऊपर वर्कअराउंड करते हैं कि ये हुआ कैसे, उसका थोड़ा डिबग करते हैं। लेट्स ट्राई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सुनिए, और एक 5 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगा, सो आई विल सेंड यू अनदर मीटिंग, प्लीज ज्वाइन कर लेना वो। okay तो कल से मेरे को एक लिंक मिलेगा जो 1 घंटे मतलब 2-3 घंटे वाला चलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई, देखो ए का वैल्यू कितना है, 40 है, बी का कितना है, 20 है, बराबर ना। अभी ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो ए इक्वल टू ए प्लस बी कितना आएगा, बताइए आप। 60 सर देखो 60 ए वाला एग्जीक्यूट हुआ, ए वाला एग्जीक्यूट हुआ, अभी ए इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है, तो ये यहाँ पे देखो 40 + 20 कितना है, 60। और किसमें स्टोर होगा बताइए, 60 किसमें स्टोर होगा, ये इम्पोर्टेंट है, किसमें स्टोर हुआ, ए में स्टोर होगा ए मध्ये ए ए की वैल्यू क्या हो गया अभी, ए ए मध्ये 60 ए 60 राइट। देखो ए की ए वैल्यू और बी, 60 ए की वैल्यू पहले 40 थी, फिर 20 है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ए में आ जाएगा 60, ए की वैल्यू 60 राइट। नाउ अभी देखिए ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 60 है, बी की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 60 - 20 कितना हुआ, 40 40। किसमें स्टोर होगा ये, बी बी, तो बी की वैल्यू कितने आ गई, बी की 40 40 अभी ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है,
60 बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? -40 तो कितना आया? 20 20 किसमें स्टोर होगा ये? एम तो ए में कितना स्टोर हुआ? हुआ कैसे? आप देखो, 20 ए की वैल्यू 20 थी, अभी 40 मतलब, और इसी को हम लोग प्रिंट 20 करें, इसी को हम लोग प्रिंट करें। एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर yes sir इसको और एक वे से कर सकते हैं, पता है क्या? मल्टीशन, डिवीजन, डिवीजन। लेट्स ट्राई, इसको फिर से रन करता हूँ, आएगा वही आंसर। फिर से इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं मीटिंग देता हूँ आपको, लिखा याद रखिएगा। नाउ टेल मी, ए की वैल्यू क्या है? देखो, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, ए की वैल्यू कितना होगा? 40 होगा। ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 20। 20 तो बी कर रहे हैं, तो 14 to 20 कितना हुआ? 20 800 हुआ। 800 इसके बाद क्या करो, देखो, ए डिवाइडेड बाय बी, ए की वैल्यू कितना है? 800 है, डिवाइडेड बी की वैल्यू कितना है? 20 है, तो कितना आएगा? 40। 40 किसमें स्टोर हो रहा है ये? बी में कितना है अभी? ठीक नेक्स्ट लाइन पे देखो, ए डिवाइडेड बाय बी, तो ए की वैल्यू लेटेस्ट है 800, डिवाइडेड बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 40 है, 40 आया क्या? 20। इसको कट हो गए 20, सॉरी 20 हाँ सर ये कट हो गए 20, हो गया आपका काम। ठीक है, इजी लग रहा है? yes sir yes sir नाउ व्हाट आई विल डू, इसका एंड, ये मीटिंग एंड हो जाएगा, इसका पार्ट 1 भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो मैं आपको एक मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं उधर, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, फिर स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर ऐका ना हा प्रोग्राम त्या दुसऱ्या लिंक मध्ये घ्या ना एकदा परत एकदा काय करायचंय? हा प्रोग्राम करायचं? परत एकदा घ्या ना हा देतो ना, हा ते मग मी करतो ते, डोंट। ठीक आहे ठीक आहे सर हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलिए ना। आर यू योगेश जादव? सॉरी। आर यू योगेश जादव? यस। ओके, ओके, व्हाट हैपेंड? नथिंग सर, नथिंग. आय जस्ट थॉट की ते युट्यूबवरती अपलोड करता म्हणून मला वाटलं मी काय चुकीच्या ग्रुपमध्ये, म्हणजे चुकीच्या लिंकवरती जॉईन वगैरे झालो काय वाटलं मला, त्यामुळे. नो 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 नो, डोंट वरी।